मजदूर दिवस पर सभी देशवासियों को लाख लाख बधाई देते हुए आज इस महामारी में जहां मजदूर बड़े पैमाने पर बड़े बड़े समागम करके आज एक खुशी सेलिब्रेट करता था, लेकिन इस कोरोना नामक बीमारी ने हम लोगों को घर में बैठने के लिए मजबूर कर दिया है और उसमें तो किसी का हाथ नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें केंद्र सरकार ने जो रोल प्ले किया वो अपनी जगह सही, जो राज्य सरकार ने रोल प्ले किया वो अपनी जगह सही। पर मैं आज के दिन जो शहीद हुए मजदूर थे, जिन्होंने आंदोलन चलाया था, आज मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं अपने सारे महापुरुषों का कोटि कोटि नमन करता हूँ और ख़ास करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ, इसलिए कि धन्य है बाबा साहब अंबेडकर। आपने जो हमारे समाज को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे देश के मजदूर जो नागरिक थे, जहां वो जानवर जैसी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे, उनको आपने संविधान में अधिकार दे करके, जहां 18 घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा ड्यूटी थी, उसको आपने जो 8 घंटे की ड्यूटी करके, और जहां हमको एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती थी, एक साप्ताहिक छुट्टी दे करके, और ख़ास करके आपने जो इस देश के नागरिक को शहीदों की छुट्टी, सामाजिक छुट्टी और धार्मिक छुट्टी, कभी होली की, कोई दिवाली, कोई दशहरा की, कोई तीज के त्यौहार के, जो छुट्टियां दे करके इस समाज को आराम करने का एक मौका दिया, उनके लिए एक स्थान बनाया, उसके लिए बाबा साहब आपको बार बार नमन हो। साथियों, हम लोग बहुत दिनों की बात नहीं है, आज 15 साल, 18, 20 साल पहले गांव में, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में देखने को मिलता रहा होगा कि हम लोग जो ड्यूटियां करते, हमारे दादा बाबा ड्यूटी करते थे 18-18 घंटा, 20-20 घंटा, 25-25 घंटा, मतलब जो 24 घंटा होता है तो हम उसको 25 घंटा मान के चलें कि जब सोने को ना मिले, दूसरे दिन भी आ जाए और आपको 102 डिग्री बुखार हो और आवाज़ आए कि वहाँ हल जोतना है, तो हमको जाना पड़ता था। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब आपका शुक्रिया, और ख़ास करके परम पूज्य बाबा साहब को शुक्रिया करने के साथ साथ मैं मान्यवर कांसीराम को भी शुक्रिया करूँगा, क्योंकि जिन्होंने जा कर के आपको बताया कि जो हमारा इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है, जो भारत का संविधान है, जो उस संविधान में जो आपको अधिकार मिला है, उस अधिकार की बढ़तो हम सही तरीके से नहीं कर पाते थे, लेकिन साहब धन्य है साहब श्री कांसीराम, आपने जा कर के लोगों को बताने का काम किया कि बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है, आपको सिर्फ 8 घंटे में आपको ड्यूटी करनी है, 8 घंटे के बाद ड्यूटी नहीं करनी होगी, आपको छुट्टी मिलेगी। अब बाबा उन्होंने बताया कि महिलाओं को छुट्टी, प्रसूति अवकाश मिला वगैरह वगैरह, उनको छुट्टियां मिलती हैं, तो उस छुट्टी से हमको जो लाभ मिला और उससे हमको अपने घर में बीवी बच्चों के बीच में बैठने का समय मिला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी धन्यवाद। और इस देशवासियों में खास करके हमारे मजदूर भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो लॉकडाउन में अपना धैर्य बना करके, संयम बना करके अपने घरों में हैं और बड़ी विधि पूर्वक, बिना हो हल्ला के, परिस्थितियां थोड़े बहुते हर एक समाज में कहीं ना कहीं होते हैं, क्योंकि हम भी निकल रहे हैं जो, और निकलते हैं तो उनकी हालत कैसी है,
चाहे इस देश में कोरोना नामक बीमारी लाने वाले पासपोर्ट वाले रहे, लेकिन सजा भुगत रहे हैं राशन कार्ड वाले, ये बड़ी विडंबना है। तो मैं समझता हूँ उसमें भी धैर्य बना करके रखे, क्योंकि जहाँ देखा, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे पुलिस के बहुत सारे मुलाजिम हों जो कहीं साबुन लेने जा रहे हैं, तेल लेने जा रहे हैं, कोई साग सब्जी लेने जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, उन पे भी लाठी डंडे चलाए गए, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की। उसके लिए वो भी शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ इस देश की। इस हमारे देश में जो बाबा साहब ने जिस संविधान रूपी जो संविधान दिया, उसमें जो हमारे IAS PCS जो अधिकारी हैं, पुलिस हैं, डॉक्टर हैं और हमारे सफाई सेवक हैं, नर्सें हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जहाँ लोगों का दांव, लोगों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं दांव पे लगी है, आप लोगों ने उसके बीच में भी सेवा देने का काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने समाज के लोगों से एक बार फिर ये कहना चाहूँगा, अभी ये समय है, ये कोरोना नामक बीमारी भी हमारे बीच से चली जाएगी। बहुत सारे हैजा आए, चेचक आए, बड़ी बड़ी परिस्थितियों से देश गुजरा है। इस देश में वर्ल्ड वार भी हुई, इस देश में बहुत सारियां लड़ाइयां लड़ी गई। ये भी समझ लें एक लड़ाई लड़ी, हमको घर में बैठ कर के लड़ना है और इससे निजात पाना है, और जिससे हमारा जो जान रहेगी, तो हमारा जान रहेगी तो जहान रहेगी। तो इस करके हम अपने घरों में रह करके, और मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से ये आग्रह करूंगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लोग हमको, अगर हमारे समाज को रोटी नहीं दे सकते, तो मैं समझूंगा कि उनको साधन संसाधन उपलब्ध करवा करके उनके बच्चों में भेजा जाए। क्योंकि अगर हमको भूखे ही मरना है तो कम से कम अपने परिवार में, अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ रह के उनके बीच में भूखे अगर मरना है तो वहाँ मरें। इसके लिए हम आप इस जो केंद्र सरकार है, जो स्टेट सरकार है, उनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। तो मैं एक बार फिर इस मजदूर दिवस की बधाई देता हुआ अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि संयम की ज़रूरत है। कोई बात नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं अगर उनके कहीं वो सरकार के जो साधन संसाधन हैं, जो आपको राशन उपलब्ध करवा रहे हैं, वो आप तक भले नहीं पहुंच रहा है। आज उनके जो नेता लोग हैं, जो इलेक्शन के टाइम पर आप उनको पता लग जाता था आपके घर में कितनी वोट है, आपके दारू के बोतल, फनाने वहाँ ठंडा का बोतल, आटा दाल चावल लेकर के पहुँचते थे, आज नज़र नहीं आ रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग देखिएगा इनका क्या करना है। लेकिन ठीक है, बहुत सारे NGO हैं। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि 2-2 रोटी हम लोग फालतू बनाएं। हमारे 50 घर के बीच में 2 आदमी के घर में खाना नहीं है, तो 2-2 रोटी बनाएं। तो हम 40 आदमी 45 आदमी 2-2 रोटी फालतू बना लें तो 90 रोटी हो जाएगी, 2-4 घर में ऐसे खिला लेंगे। या ऐसे हमारा देश चलेगा। बाबा साहब के दिए हुए संविधान के बदौलत, हमारे देश में लोकतंत्र की बदौलत हम लोग इकट्ठा होकर अपने समाज को बचाने का काम खुद करें, ऐसा चाह करके। और मैं फिर एक बाबा साहब का शुक्रिया करूंगा। बाबा साहब ने जो कहा था, शिक्षित मनोसंगठित हो, संघर्ष हो, जिसकी बदौलत, शिक्षा की बदौलत कहीं ना कहीं हमारे लोग वही आज काम आ रहे हैं जो शिक्षा के बदौलत पढ़ करके IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने। आज वो लोग हमारे लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक बार सलाम करता हुआ, उनको धन्यवाद करता हुआ, नमन करता हुआ, आज शहीदी दिवस पर देश को बधाई, दोबारा से सभी को बधाई देता हुआ, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, सलाम अलैकुम।